फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आईएल क्लासेस में। आईएल क्लासेस मतलब इंडिपेंडेंट लाइट। आपको एक ऐसा स्वतंत्र प्रकाश बनना है जो खुद तो रोशन होगा ही होगा, दूसरों को भी रोशन करेगा। तो हमारा आज का टॉपिक होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ स्फेरिकल मिरर्स दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। वन इज कॉन्केव मिरर एंड द अदर इज कॉन्वेक्स मिरर। ओके, एक्चुअली व्हाट इज स्फेरिकल मिरर? स्फेरिकल मिरर होते क्या है? एक आप ग्लास की बॉल अज्यूम करिए, और स्फीयर ऑफ ग्लास, जैसे कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है कि जस्ट लाइक कि आप अज्यूम करिए कि ये स्फेरिकल बॉल है ग्लास की, ओके, जिसका आपने ये पोर्शन कट किया हुआ है। यहाँ आप इस फिगर में ध्यान से देख सकते हैं कि ये डॉटेड लाइन से शुरू किया गया है और ये कंटिन्यूअस लाइन है। ओके, यहाँ मैं आपको एक बार दोबारा से ड्रॉ करके दिखा सकती हूँ। सपोज दिस इज अ ग्लास, स्फेरिकल ग्लास बॉल। यहाँ हमने इसका इतना पार्ट अगर कट करके निकाल ले, ठीक है, ओके, और इसके एक सरफेस को पॉलिश कर दे, इनर सरफेस और आउटर सरफेस। तो यहाँ पर मैंने इसके आउटर सरफेस को पॉलिश किया है, ओके, ये आउटर सरफेस पॉलिश है। तो हमारा जो रिफ्लेक्टिंग एरिया होगा, जो रिफ्लेक्टिंग रेज होगी, वो इनर साइड में होगी, इनर पोर्शन रिफ्लेक्टेड होगा। सो दिस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। ओके, नाउ अगर मैं इसी ही ग्लास बॉल के जो एक पीस लूँ इस ग्लास बॉल से, एक स्फेरिकल ग्लास बॉल से, और इसका एक पीस कट करके इधर से, और इसके इनर सरफेस को अगर मैं कर दूँ, इनर सरफेस को पॉलिश कर दूँ, तो जो मुझे ये मिरर मिलेगा वो होगा कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ आप इस फिगर में देख सकते हैं कि इस स्फेरिकल ग्लास बॉल से मैंने यहाँ पर इनर सरफेस को पॉलिश किया है, तो जो आउटर रिफ्लेक्टिंग एरिया है ये कॉनकेव मिरर होगा। ओके, जैसे कि एक स्पून, अगर आप एक टेबल स्पून लेंगे तो जो उसका इनर पोर्शन होगा वो होगा कॉनकेव मिरर शो रिप्रेजेंट करेगा, और उसको आप टर्न करेंगे तो जो आउटर पोर्शन होगा वो होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। ओके, यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं, इनकी कुछ टर्म्स होती हैं और उन्हें हमें समझना होगा। कि यहाँ पर सबसे पहले हम इस फिगर को देखते हैं कि ये दिस इज अ ग्लास स्फीयर, और इसके मैंने आउटर सरफेस को पॉलिश किया है और इनर सरफेस रिफ्लेक्टिंग एरिया है। ओके, तो जैसे कि आपको पता है कि ये ग्लास स्फेरिकल ग्लास बॉल है, तो यहाँ पर इसका कोई सेंटर भी होगा। ओके, ईच सर्किल और इन 3D या 2D में किसी भी सर्किल या स्फीयर में एक सेंटर तो होता ही है। तो यहाँ पर भी इसका एक सेंटर होगा विच इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, तो यहाँ पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ये टर्म होगी। यहाँ सबसे पहले मैं इसको डिस्कस कर रही हूँ, तो दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान में रखना आपको, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? उस स्फेरिकल ग्लास बॉल, उस मिरर में, मतलब जिस ग्लास स्फेरिकल ग्लास से वो मिरर बना है, उस ग्लास का सेंटर इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर। ओके, नेक्स्ट क्या होता है कि यहाँ पर हम एक सी से होती हुई एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स वाई, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ओके, अब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ की है हमने, यहाँ ये पॉइंट पी है, इसके एपरेचर दिस इज कॉल्ड, यहाँ पर जो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो जस्ट मिडिल पार्ट है, यहाँ पर एक पी पॉइंट होता है जिसे हम पोल कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सी और पी से जाती हुई एक एक्स वाई एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है, इसको बोलेंगे हम प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक्स वाई इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई इज प्रिंसिपल एक्सिस, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, दो टॉपिक हुए हमारे डिस्कस, एक्स वाई इज प्रिंसिपल एक्सिस, सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ पर एक पॉइंट होता है पी, दिस इज कॉल्ड पोल। ये पॉइंट पी जो है दिस इज कॉल्ड पोल। ओके, नाउ अब आता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर एक्चुअली व्हाट इज, जो भी रेडियस इस स्फेरिकल ग्लास बॉल की है, तो दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सी, द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू पी, सी से पी तक की डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। ओके, यहाँ पर आता है एपरेचर। एपरेचर इज कॉल्ड एम एन। ये एम एन जिस स्फेरिकल ग्लास बॉल का जो हमने मिरर जो पार्ट लिया है, उसे उसका एपरेचर बोलते हैं।
यहाँ ये मैंने आपको कॉनकेव मिरर में समझाया है, सेम वही सब कुछ कॉन्वेक्स मिरर में होता है, बट इसमें इनसाइड होता है। ऑफ कोर्स कि आप देखेंगे कि यहाँ पर ये पोर्शन रिफ्लेक्टेड एरिया है, ठीक है। मैं आपको एक अलग से फिगर बना के समझाती हूँ इसकी, कि यहाँ पर ये है, जो लाइट रेज आएंगी वो यहाँ से आएंगी और ये आउटर एरिया पर पड़ेगी जो आउटवर्ड को है, ओके। बट यहाँ पर चूंकि ये पार्ट तो इस स्फेरिकल बॉल का है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ ये होगा इनसाइड, ओके। पोल सेम एज इट इज, क्लियर। प्रिंसिपल एक्सिस सेम एज इट इज, x to y, ओके। तो और क्या हो गया कि CP, अगेन CP इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो जैसे सब कुछ कॉनकेव मिरर में है, वैसे ही यहाँ पर सब कुछ कॉन्वेक्स मिरर में होगा। द डिफरेंस इज ओनली दिस कि यहाँ इस साइड में दैट इज कॉल्ड लेफ्ट साइड, यहाँ राइट साइड में होगा, ओके। टर्म्स सारी सेम होंगी, कोई उसमें वो नहीं है, क्लियर, ओके। तो इसके आगे अब हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टीज, द प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ओके। सबसे पहले हम समझेंगे कि व्हाट इज कन्वर्जन एंड व्हाट इज डाइवर्जन। कौन सा मिरर कन्वर्जिंग मिरर होता है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग मिरर होता है। यहाँ मैंने ये कॉनकेव मिरर बनाया हुआ है, यहाँ पर ये है कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, बट हाउ कैन वी नो, क्या मतलब क्या हुआ कन्वर्जिंग का और डाइवर्जिंग का, ओके। व्हाट इज कन्वर्जन और डाइवर्जन। तो सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि कन्वर्जन होता क्या है। रिफ्लेक्शन के बाद जब लाइट रेज आकर एक पॉइंट पर मीट होती हैं, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन, ओके। जैसे कि ये पॉइंट है और रिफ्लेक्शन के बाद अगर लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर मीट हो रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो वो मिरर जो रिफ्लेक्शन के बाद लाइट रेज को एक पॉइंट पर मीट करता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन। तो यहाँ पर मैंने कन्वर्जन, यहाँ कॉनकेव मिरर है, ये कैसे होता है अब ये देखेंगे आप, कि यहाँ पर ये लाइट रेज आ रही हैं, ओके। और ये लाइट रेज इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद में एक पॉइंट पर मीट होंगी। जब आप लाइट चैप्टर कर रहे हो और रे डायग्राम बना रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एरो का ध्यान रखें, ओके। तो ये जो एरो है, ये जो एरो टॉवर्ड्स, ये शो कर रहा है कि लाइट रेज इधर से आई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट पर आई, ठीक है। तो ये जो इस पॉइंट पर आकर देखिए, यहाँ पर ये जो लाइट रेज है, अगर मैं और भी लाइट रेज बनाती हूँ, फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अभी और भी लाइट रेज बनाई जो आई और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद में आकर ये सब इसी पॉइंट पर मिलेंगी, ओके। तो ये होता है कन्वर्जन। बहुत सिंपल है, आप इसको याद रखना है। अगर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहते तो यहाँ पर सबसे पहले इसे इससे याद रखिए। दिस इज द डायग्राम ऑफ कन्वर्जन, मतलब कि लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट पर आकर मीट हो रही है, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन। और हमारा कॉनकेव मिरर होता है कन्वर्जिंग मिरर, और ये जिस पॉइंट पर आकर मीट होती हैं उसे हम एफ बोलते हैं, एफ। यहाँ पर ये जो पॉइंट है, देखो ये जो पॉइंट है, इसे हम एफ बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड फोकस, F इज कॉल्ड फोकस, और हम इसे कैपिटल F से डिनोट करते हैं। और F से P तक की जो डिस्टेंस होती है FP, जो F से P तक की जो डिस्टेंस होती है FP, ये हमारी होती है फोकल लेंथ, ओके। मैं रिपीट कर रही हूं कि जब कन्वर्जन के बाद में जो लाइट रे जिस पॉइंट पर मीट होती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। फोकस, इसे हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, और F से P तक की डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ओके। सेम यही चीज मैं आपको यहाँ कॉन्वेक्स मिरर में समझाऊंगी कि यहाँ पर भी वही सेम है कि लाइट रेज आएंगी, ठीक है, पर ये थोड़ा इससे डिफरेंट है, कुछ तो डिफरेंट है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज नोट कर दूं कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होते हैं, जो और क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, ये आप देख चुके हैं। अब बात आती है डाइवर्जिंग मिरर की। तो कॉन्वेक्स मिरर, पहली बार डाइवर्जन क्या होता है, आपने देखा होगा कि कभी जैसे कि अभी कावड़ ब्रेक होता है, या कावड़ की वजह से
रूट्स का डाइवर्जन किया जाता है। बहुत सिंपल तरीका है याद रखने का कि आप ये याद रखिए कि आपका रास्ता यहाँ से आके सीधे यहाँ जाने का था, आपको आना है और सीधे जाना है, बट ड्यू टू एनी रीजन, फॉर एग्जाम्पल कार्बन ब्रेक या कुछ भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो रूट को डाइवर्ट कर दिया जाता है कि नहीं अब आप सीधे नहीं जा सकते, अब आपको यहाँ पर आकर डाइवर्ट होना पड़ेगा, आपको इधर जाना पड़ेगा, या यहाँ से डाइवर्जन इधर को हो गया, मतलब जहाँ पर रूट आकर डाइवर्ट हो जाए, दैट इज कॉल्ड डाइवर्जन। ओके, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ये लाइट रेज को डाइवर्ट कर देता है। तो किस तरह से ये आई और इधर चली गई, ये राइट रे आई और इधर चली गई, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये फोकस पर आकर मीट नहीं होती, जैसे ये फोकस पे आकर मीट होती हैं, ये एक पॉइंट से आती हुई, जब आप इन्हें पीछे करेंगे तो ये एक पॉइंट से आती हुई अपीयर होंगी, ये एक पॉइंट से आफ्टर डाइवर्जन ये पॉइंट से आती हुई अपीयर होती हैं, और उस पॉइंट को हम कॉन्वेक्स मिरर में कहते हैं फोकस। यहां पर फोकस ये है, क्लियर, ओके, ठीक है। एक लाइट रे और आपको बनाकर दिखाती हूँ। सपोज ये लाइट रे आई और ये डाइवर्ट हो गई, क्लियर। तो ये भी जब आप इसे बैक पॉइंट पर लाएंगे तो ये मीट अपीयर होती हुई आएगी एफ से, और कॉन्वेक्स मिरर में फोकस होता है इधर, ओके। वही सेम कॉन्केव मिरर की तरह एफ और द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी इज फोकल लेंथ, और यहां पर भी इसे स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे कॉन्केव मिरर में सेम वैसे ही है। तो ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर, एंड दिस इज डाइवर्जिंग मिरर। मोस्टली स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा मिरर डाइवर्जिंग है कौन सा कन्वर्जिंग है, और आप अभी इसे लेंसेज में भी पढ़ेंगे, वहां पर भी कन्वर्जन डाइवर्जन होगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो जो एक ट्रिक है मेरी अपनी, आप अपनी भी कोई एक ट्रिक बनाकर चलिए। तो जो मेरी एक ट्रिक है वो ये है कि कॉनकेव, तो जहां पर सी की मेजॉरिटी आई है वहां पर एक और सी लगेगा। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इसका साइंटिफिक कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है, कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये याद रखने का सिर्फ एक तरीका है कि कॉनकेव मिरर, यहाँ पर सी सी तो फिर सी की मेजॉरिटी रहेगी, तो दिस इज कन्वर्जिंग, ओके। और फिर दूसरा वाला क्या हुआ, जब एक कन्वर्जिंग है तो दूसरा वाला तो डाइवर्जिंग हो गई होगा, ओके। तो ये सिर्फ एक याद रखने की ट्रिक है, अगर आप चाहें तो अपनी कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक टर्म और रह गई है आपकी, फोकल, द रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड कर्वेचर एंड फोकस, फोकल लेंथ, ओके। तो वहां उसमें फिगर में हौच पौच हो गया था कन्वर्जन डाइवर्जन की वजह से, जो यहाँ पर रे डायग्राम बन रहे थे। तो यहाँ पर अब मैं आपको इसमें क्लियर बताऊंगी कि यहाँ पर देखिए दिस इज फोकस, जहां पर कन्वर्जन के बाद रे आकर मीट हो रही थी, और यहाँ पर फोकस ये है जहां पर आफ्टर डाइवर्जन आती हुई अपीयर हो रही थी, ओके। तो यहाँ पर ये एफ पी इज कॉल्ड फोकल लेंथ, जिसे आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस आर, कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और फोकल लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं आप स्मॉल एफ से। तो इनके बीच में रिलेशन होगा ये, दैट्स मीन रेडियस इज कर्वेचर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, या कह सकते हैं कि फोकल ऑफ लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये टर्म्स आपकी उसमें न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होंगी, और ये बहुत क्लियर होना आपको जरूरी है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर के इमेज फॉर्मेशन बताऊंगी। देखिए कॉनकेव मिरर की यहाँ पर आपके जो एनसीईआरटी बुक में या जो 10th क्लास में पढ़ाया जाता है वो 6 पोजीशंस होती हैं। आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके बैठिए, उसकी टेबल चेक करिए आप, और फिर यहाँ मैच करते जाइए। वो 6 फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि जब आपका ऑब्जेक्ट किस प्लेस पर है तो इमेज किस प्लेस पर बनी है, वो सबसे ज़्यादा याद रखना जरूरी होता है। और यहाँ पर मैं सिर्फ सिंगल एक डायग्राम में आपको 6 बनाना याद करना और बनाना सिखाऊंगी। बनाएंगे हम अलग से 6 को अलग अलग, पर यहाँ पर आपको पोजीशन याद बहुत इजीली हो जाएगी। आप इसका स्क्रीन, जब ये कंप्लीट हो जाए तो एक इसका स्क्रीनशॉट भी लीजिएगा। यहाँ मैंने ये R फॉर रियल दिखाया है, I फॉर इन्वर्टेड, D फॉर डिमिनिश्ड, V वर्चुअल और L लार्ज। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है
और मैं शॉर्ट में लिखूंगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इंफिनिटी। ये फर्स्ट पोजीशन है, ध्यान से मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दिस इज कॉल्ड एट इंफिनिटी। ओके, तो जब हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो कॉनकेव मिरर में आपकी इमेज बनती है फोकस पर। आप देख रहे हैं, मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो इन्वर्टेड इमेज होती है वो उल्टी बनती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पोजीशन पर जब आपने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखा है तो फर्स्ट पोजीशन वाली इमेज ये है। ओके, कैसे मैच करेंगे आप, फर्स्ट टू फर्स्ट। आपकी इमेज कैसी बनी है, यहाँ पर रियल, R फॉर रियल, I फॉर इन्वर्टेड और हाईली पॉइंट साइज, बिल्कुल पॉइंट साइज की बनती है। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देती हूँ पॉइंट साइज। यहाँ मैंने तीनों चीजें, तीनों प्रॉपर्टी मेंशन कर दी हैं। यहाँ पर एक तो आपको मैंने पोजीशन बताई और किस टाइप की इमेज है वो बताई। सेकंड पोजीशन, आपने रखा है ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी। अब आपकी आती है सेकंड पोजीशन, टू, सेकंड पोजीशन बियॉन्ड सी। ओके, बियॉन्ड सी पर जब आपने अपना ऑब्जेक्ट रखा तो आपकी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ, ये देखिए यहां पर। और आप, मैं जैसे जैसे इमेज, हमारा ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा आप देखेंगे कि इमेज बड़ी होती जाएगी। यहाँ ये इससे बड़ी बनी है, यहाँ पॉइंट साइज है, तो यहाँ पर ये टू पोजीशन है, तो रियल अगेन इन्वर्टेड और आपकी बनी है ये डिमिनिश्ड, डी फॉर डिमिनिश्ड, छोटी। ओके, तो सेकंड टू सेकंड मैच करिए कि ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ है। थर्ड पोजीशन आएगी आपकी एट सी, ये देख रहे हैं आप, थर्ड एट सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जब आप ऑब्जेक्ट सी पर रखते हैं तो आपकी इमेज बनती है सी पर। देख रहे हैं आप, एट सी, या इसको मैं थर्ड पोजीशन शो कर देती हूँ, इसमें कुछ 3। ओके, यहाँ पर रियल, फिर से आप देख रहे हैं कि रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर अब थोड़ी और बड़ी हो गई और वो ऑब्जेक्ट के बराबर की बनेगी। यहाँ पर आप लिखेंगे सेम साइज। क्लियर, दिस इज कॉल्ड सेम साइज। तो जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर है तो आपकी इमेज भी सी पर ही बनेगी और वो सेम साइज की बनेगी। फोर्थ पोजीशन आती है बिटवीन सी एंड एफ। फोर्थ पोजीशन देखिए, बिटवीन सी एंड एफ, ये देख रहे हैं आप, फोर्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन पर बन रही है, जब हमने ऑब्जेक्ट को सी और एफ पर रखा है तो हमारी इमेज और आगे आ जाएगी और वो बनेगी बियॉन्ड सी। जो यहाँ पर थी वो अब यहाँ बनेगी, मतलब बियॉन्ड सी। ठीक है, मैंने यहाँ बियॉन्ड सी नहीं लिखा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि बियॉन्ड सी यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। आप फोर्थ से फोर्थ को मैच कर लीजिए। आप अभी भी देख रहे हैं रियल इमेज कैसी बनी है, रियल इन्वर्टेड, और अब बनेगी लार्ज, यहां पर बनी है लार्ज। ठीक है, 3 पर सेम साइज थी और यहां पर आ गई है अब लार्ज। ओके, तो आपने फोर्थ को फोर्थ से मैच कर लिया। अब आती है आपकी फिफ्थ पोजीशन। तो जब आपने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा, एट एफ, ऑब्जेक्ट कहाँ है, एफ पर है, तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पर। तो ये आपकी फिफ्थ पोजीशन है, आप ध्यान रखिएगा, ये फिफ्थ पोजीशन है। ये 5 to 5 मैच कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपकी इमेज देखिए वही बनी है, रियल इन्वर्टेड और हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, या एनलार्ज भी बोल सकते हैं। मैं यहाँ पर एनलार्ज लिख देती हूँ। ठीक है, तो फिफ्थ पोजीशन पर बन रही है आपकी रियल इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। क्लियर, नेक्स्ट अब आपकी 5 पोजीशन हो गई। अब आती है 6th पोजीशन। तो 6 बिटवीन एफ एंड पी। अब आपका ऑब्जेक्ट रखा है एफ एंड पी पर, एफ एंड पी के बीच में, नॉट पर, बीच में, एफ और पी के बीच में। तब आपकी ये जो, जैसे कि ये सी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ऐसे ही इंपॉर्टेंट ये है। तो यहां पर इमेज कहां बनेगी, बियॉन्ड द मिरर।
देख रहे हैं आप, जब आपने F और P के बीच में ऑब्जेक्ट रखा तो आपकी इमेज बनेगी बियॉन्ड द मिरर। आप देख रहे हैं सीधी बन रही है। अब मैंने ये उल्टा एरो नहीं बनाया है और दिस इज कॉल्ड सिक्स्थ पोजीशन। ये यहाँ पर मैंने फिफ्थ पोजीशन नहीं लिखी है और ये है आपकी सिक्स्थ पोजीशन। सिक्स्थ पोजीशन ये है, यहाँ पर वर्चुअल है, इरेक्ट है मतलब सीधी है और हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। ओके फ्रेंड्स, मैं इसका एक प्रॉपर एक डायग्राम ड्रॉ करके जो नोटबुक पर ड्रॉ होगा वीडियो के लास्ट में डाल दूंगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कराती हूँ। जब पोजीशन 1 ऑब्जेक्ट रखा है आपने इन्फिनिटी पे तो इमेज बन रही है फोकस पर। जब ऑब्जेक्ट रखा है आपने बियॉन्ड सी तो इमेज बन रही है यहाँ टू बिटवीन एफ एंड सी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रखा है आपने सी पर तो इमेज भी सी पर बनेगी। ओके ठीक है, जब ऑब्जेक्ट रखा है आपने सी और एफ के बीच में तो इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट रखा है आपने फोकस पर एफ पर तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। और जब ऑब्जेक्ट रखा है आपने बिटवीन एफ एंड पी तो इमेज बनेगी बियॉन्ड द मिरर और वो वर्चुअल इरेक्ट और हाईली एनलार्ज होगी और इतनी बड़ी होती है कि यू कांट ऑब्टेन इट ऑन द स्क्रीन। आप इसे स्क्रीन पे ले ही नहीं सकते और इतनी बड़ी होती है स्क्रीन पर नहीं ले सकते, है ना वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज तो हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। ओके तो इसको मैं अब इसको आपको एक मैच करिएगा आप उस टेबल से जो आपके एनसीईआरटी में दी हुई है। आई होप कि मेरे इस मेथड से आपको बहुत इजीली 6 पोजीशन याद हो जाएंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, फिर हम उनके रे डायग्राम पढ़ के और इन फिगर्स इन रे डायग्राम को ड्रॉ भी करेंगे। अगर आपको वाकई में मेरी वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर आपको कहीं कुछ भी क्वेरी है तो आप उसमें मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मेरा टेलीग्राम ग्रुप होगा उसे ज्वाइन करिए IEL क्लासेस से और उसमें अपनी क्वेरीज छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।